C2H5OH NaO CH2 का होल 2 and 5 का select हम सिंथेसिस पढ़ने जा रहे हैं। सिंथेसिस ऑफ द डाइसाइक्लोअमीन, ठीक है। ये कोलिनाइटिक एजेंट का एग्जांपल है। ये आप लोगों में एड्रेनर्जिक ड्रग में दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड यूनिट का पार्ट है कोलिनर्जिक ब्लॉकर एजेंट का, ठीक है। तो उसमें आपका एक सिंथेसिस था डाइसाइक्लोअमीन, ठीक है। तो डाइसाइक्लोअमीन की सिंथेसिस हम ये मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो आपका पहला है प्राइमरी प्रोडक्ट है CH2Br, ठीक है। CH2Br 1 2 3 4, ये एक कार्बन आपका यहाँ पे है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है मैंने, ठीक है। तो ये है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट। इसका सिंथेसिस हम किसके प्रेजेंस में NaNH2 C6H5 CH C6H5 C6H5 CH2CN NaNH2 के प्रेजेंस में। C6H5 का मतलब क्या होगा आपका, ये फिनाइल रिंग, ठीक है। C6H5 का मतलब क्या हुआ, ये आपका फिनाइल रिंग हो गया, ठीक है। और ये आपका ये क्या है, NaNH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन हुए, तो ये देखिए रिएक्शन कैसे हुई है। CH2Br, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये CH2 C6H5, ये आपका हो गया आपका फिनाइल रिंग CH2 C6H5, और ये वाला आपका होगा CH2 से CN अटैच है। ये C6H5 आपका ये हो गया फिनाइल ग्रुप, ठीक। CH2 से ही आपका C6H5 अटैच है, ठीक। CH2 यानी कि ये हो गया आपका ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया आपका CN एज इट इज है। अब आता है CH2Br, ये वाला साइकिल। ये देखिए आपका ये पूरा ये बना है, ये बना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 बने। ये 2 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से है, ये एक CH2 है, एक CH2, यानी कि यहाँ पे NH2 की रिएक्शन जब कराई गई है तो ये आपका दोनों Br क्या हो गया है, वहां से रिमूव हो गया है। और ये जो CH2 यानी यहाँ पे आपका CH2 और ये आपका CH2 दोनों एज इट इज है, और इस वाले CH2 के साथ दोनों क्या करें, कंबाइन कर लिए। समझ में आया रिएक्शन, CH2Br और आपका ये है, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, C6H5 CH2CN और NaNH2 के प्रेजेंस में कराया। तो ये आपका जो C6H5 है, ये आपका ये है, CH2 आपका ये है, और ये इससे जुड़ा हुआ है CN, ठीक है। और ये आपका ये टोटल, ये मतलब CH2 यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका टोटल बना, ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्डिंग कहाँ से आई है कि ये और ये जब दोनों को ऐड किया गया इस वाले CH2 से, इसका एक बॉन्ड अटैच हुआ है और इसका एक बॉन्ड अटैच है, यानी जब Br दोनों रिमूव हुए हैं
जब दोनों बी आर रिमूव हुए हैं तो आपकी ये वाली क्या हुई है, बॉन्डिंग बनी है, ये वाली। ठीक है, ये दोनों आपकी बॉन्डिंग क्या हुआ है, बना है। अब इसके बाद C2H5OH और CH3H3O, इसको क्या कहते हैं, ओनियम आयन कहते हैं। ठीक है, CH3O प्लस, यहाँ पे क्या आता है, प्लस चार्ज होता है। तो अब यहाँ बना है तो यहाँ पे क्या हुआ, C2H5OH, यानी कि यहाँ पे C2H5 यहाँ पे अटैच हो गया, CN कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, इथाइल एस्टर में। ये आपका क्या, इथाइल अल्कोहल था। ठीक है, एथाइल अल्कोहल यानी कि यहाँ पे जो साइनाइड है वो एस्टर में कन्वर्ट हो गया है COCH2H5 में। ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। CN को यहाँ पे रिप्लेस करके यहाँ पे क्या अटैच हुआ है, COOC2H5, यानी कि CN कन्वर्ट हुआ है आपका किसमें, एस्टर में। अब इसके प्रेजेंस में कराते हैं C2H5ONA, और आपका है NaOCH2 जो ये है जो CH2 का होल ट्वाइस है, फिर N है इंटू C2H5 का होल ट्वाइस है, जैसे कि ये है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है ये सारी चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, हम इसी में बता दे रहे हैं आपको, आप लोग समझ जाइएगा। ये सारी चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे मतलब ये पूरा आपका सेम रहेगा, समझ रहे हो, ये स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे जैसे C2CO C2H5 था उसको रिमूव कर दिया, अब हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, COO। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, CH2 का होल ट्वाइस, CH2 का होल ट्वाइस इंटू N C2H5 का होल ट्वाइस, ये आ जाएगा। COC यानी कि C2H5 जो यहाँ पे था उसको हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया, CO जैज था, Na, यहाँ पे क्या CH2 का होल ट्वाइस 2 इंटू N C2H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, और बच्चा क्या C2H5O, यानी कि जो यहाँ पे C2H5 था, ठीक है, जो यहाँ पे C2H5 था वो, और ये ONA, और जो यहाँ पे C2H5, ये इसके साथ ये वाला C2H5, ठीक, जो यहाँ पे अटैच था, C2H5 और ONA यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे निकल गया, तो ये आकर के क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, H2 ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में रिडक्शन हो रहा है। इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है, ये देखिए,
जब H2PT यानी कि रिडक्शन जब हम कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये सारी चीज आपका क्या है, सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ था पेंटिंग का वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेशन होगा क्या अनसैचुरेशन होगा। डबल बॉन्ड रहता है तो सैचुरेशन होता है कि अनसैचुरेशन होता है। कोई बताएगा। अनसैचुरेशन में। डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड जब लगा रहता है तो उसको सैचुरेशन कंडीशन कहेंगे कि अनसैचुरेशन कंडीशन। अनसैचुरेशन। हाँ, तो यानी कि अनसैचुरेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, जब डबल बॉन्ड यहाँ से रिलीज हो गया है, हट गया, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया आपका, सैचुरेशन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये आपका सिंपल सा रिएक्शन था डाइसाइक्लोअमीन हाइड्रोक्लोराइड का। देखिए कैसे, देखिए ये आपके सामने है। ठीक है, CH2Br CH5CH2 NH2 का ये ऐसे बना है, तो ये यहाँ से ऐसे अटैच हुआ है, फिर इसके बाद यहाँ पे COC2H5 है। अब इसके प्रेजेंस में तो माइनस C2H5ONA, यानी ये वाला NaO और इसका ये वाला C2H5 रिमूव हो गया है। तो ये बाकी जो बचता है आपका CH2 का होल ट्वाइस इंटू N CH2H5 का होल ट्वाइस यहाँ पे आकर के अटैच हो गया, फिर यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, जिससे क्या हुआ है कि जो अनसैचुरेशन था वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया और आपका क्या बन गया, डाइसाइक्लोअमीन। अब प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, बीटा टेस्ट होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये एंटी मस्कैरिनिक, एंटी मस्कैरिनिक का मतलब क्या है, ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे एज द एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। अभी हम लोगों ने पिछला उसमें एसएआर में पढ़ा है कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे काम करना और मस्कैरिनिक एगोनिस्ट और निकोटिनिक एगोनिस्ट। तो एंटी मस्कैरिनिक का मतलब क्या हुआ कि मस्कैरिनिक के लिए क्या हो गया, एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंटी मस्कैरिनिक, यानी कि मस्कैरिनिक पे एंटागोनिस्ट के साथ ये क्या करेगा, वर्क करेगा। एज अ नॉन स्पेसिफिक एंटी स्पास्मोडिक एजेंट, एंटी स्पास्मोडिक एजेंट का मतलब पता है, स्पास्म के लिए है। स्पास्मोडिक एजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो बॉल्स वॉल्स होती है जो टाइट हो जाती हैं, स्मूथ बॉल्स को मतलब रिमूव करने के लिए, जो भी इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम होती है उसको रिलैक्सेशन देने के लिए स्पास्म का, यानी कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से ये रिलेटेड है। इसमें जो बाउल्स होती है वो जो टाइट हो जाता है, जो अच्छे से इजीली रिमूव नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोग इस एजेंट को यूज करते हैं। ये डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया में क्या होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या हो जाता है, और पेनफुल होता है, मेंस्ट्रुएशन का डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जो और एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प होती है। ठीक है, तो उसमें इसको यूज किया जाता है। पाइलोरोस्पाज्म एंड बाइलरी डिस्फंक्शन, पाइलोरोस्पाज्म वो उनके लिए है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यू इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स बेबी होते हैं, उनके लिए ये भी ये ड्रग यूजफुल होता है। किसके लिए, जो उनमें स्पास्म हो जाते हैं, जो इजीली गैस्ट्रिक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो टाइट मतलब बाउल आपका टाइट हो जाता है, इजीली रिमूव नहीं होता है। ये जो केसेस अगर बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में होते हैं, तो उस केस में भी इस ड्रग का हम लोग यूज करते हैं। बाइलरी डिस्फंक्शन का मतलब क्या कि जो बाइल्स होते हैं वो इजी वे में रिमूव नहीं हो पाता है, स्क्रिट नहीं हो पाते, यानी कि उनका जो प्रॉपरली जो डायरेक्शन होता है रिमूव होने का, मूवमेंट करने का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो इसलिए इसका बाइलरी डिस्फंक्शन में भी ये इस ड्रग का हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका था सिंपल सा रिएक्शन था आपका डाइसाइक्लोमिन का। ठीक है, इस सिंथेसिस में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये सिंपल सा है, यहाँ पे बस क्या किया गया है, दोनों को अटैच किया गया है, कैसे साइकिल फॉर्म में लाया गया, यहाँ पे CH5 एज इट इज है, CH2 एज इट इज है, एंड CN उसको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे क्या कर दिया, उसको इसका डायग्राम बना दिया सिंपल सा। ये CH2 आपका यहाँ पे बना ही है, बस ये Br यानी NH2 के साथ ये Br यहाँ पे निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, इन लोग के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये आपकी थी सिंपल सी रिएक्शन डाइसाइक्लोमीन एजेंट का। किसी को कोई प्रॉब्लम, रिएक्शन समझ में आई है।
Yes, ma'am. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सिंथेसिस पे आते हैं। दिक्कत हो रहा है इससे। हम नेक्स्ट